चलिए आइए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में बहुत हद तक पढ़ चुके थे कि जो होता है इसमें होता है मुख हुआ, क्या होता है जी, मुख हुआ। उसके बाद होता है ग्रास, यानी ग्रास में हो जाता है अमाशय, हो जाता है अमाशय रहता है। जो अमाशय होता है इसका तीन भाग होता है। जो अमाशय होता है इसका तीन भाग होता है। एक होता है कार्डिक, एक होता है फूनिक, एक होता है पाइलोरिक। कार्डिक पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या पाया जाता है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो भोजन को अम्लीय बनाता है तथा टोली के प्रभाव को समाप्त करता है और कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। जो फुंडिक होता है इसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं रुचिका कहते हैं जी, रुचि कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं रुचि कहते हैं। जब हम कभी भोजन नहीं करते हैं तो रुचि अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और हमें चुभन महसूस होने लगती है, और हमें चुभन महसूस होने लगती है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पेट में मुंह सूखने लगा, वो जो भूख लग गया है। अब देखिए, जो अमाशय का जो लास्ट का अंतिम भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक पाई जाती है एक जठर ग्रंथि पाई जाती है जी, एक जठर ग्रंथि पाई जाती है जिसे जठर रस निकालता है। क्या निकालता है जी, जठर रस होता है। जो जठर रस होता है प्रत्येक दिन 3 लीटर, कितना होता है जी, प्रत्येक दिन 3 लीटर स्रावित होता है। और जठर रस में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। एक होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। जो रेनिन होता है ये दूध से दही को पचाता है, ये दूध को पचाता है। कौन, रेनिन। रेनिन और एंजाइम होता है ये दूध को पचाता है और दूध को दही में बदलता है, और दूध को दही में, दूध को दही में बदल देता है। जैसे जब हम लोग दूध खाते हैं, जो रेनिन नामक एंजाइम होता है हमारे अमाशय पाया जाता है, ये दूध को दही में बदल देता है। जैसे देखिएगा, जब छोटा बच्चा होता है तो वो दूध पीता है, दूध पीने के बाद जब वो उल्टी करता है तो देखिएगा थका थका दही के समान उल्टी करता है, तो वो कौन करता है, वो करता है रेनिन नामक एंजाइम करता है। एक होता है पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन, पेप्सिन होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ चुके थे, हम लोग अमाशय तक पढ़ चुके थे। जो अमाशय भोजन होता है वो अम्लीय रूप में होता है। कैसा होता है जी, अम्लीय रूप में होता है। अब अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय के बाद भोजन जाएगा छोटी, कहाँ जाएगा जी, छोटी आंत में जाएगा। अमाशय के बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में जाएगा। लेकिन छोटी आंत में जाएगा तो छोटी आंत बोलता है कि हमें भोजन अम्लीय पसंद नहीं है, इसको भोजन अम्लीय पसंद नहीं है, इसको भोजन पसंद है क्षारीय। क्योंकि जो अमाशय होता है, अमाशय की दीवारें पर, अमाशय की दीवारें पर म्यूकोसा नामक परत पाई जाती है। अमाशय की दीवारें पर म्यूकोसा नामक परत पाई जाती है। अमाशय की दीवारें पर म्यूकोसा नामक परत पाई जाती है। इसलिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है इसे गला नहीं पाता है, लेकिन जो छोटी आंत होती है इसकी दीवारें पर म्यूकोसा नामक परत नहीं पाई जाती है। अगर इसमें अम्लीय भोजन आएगा तो इसे छेद देगा, मतलब इसे छेद छेद कर देगा। इसलिए छोटी आंत बोलता है कि हमको अम्लीय भोजन पसंद नहीं है, इसको कैसा होना चाहिए जी, क्षारीय भोजन चाहिए, क्षारीय भोजन चाहिए। तब इधर होता है लीवर, तब होता है इधर होता है लीवर। लीवर 1 से 1.5 kg का होता है। जो लीवर होता है 1 से 1.5 kg का होता है। जो लीवर होता है, जो यकृत, यकृत को ही कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं जी, लीवर कहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं जिगर, इसी को हम लोग बोलते हैं जिगर बोलते हैं। जो लीवर होता है यही पीत का निर्माण करता है। जो लीवर होता है यही पीत का निर्माण करता है। आपसे पूछा है पीत का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में कहाँ होता है जी, लीवर में होता है। और जो पीत होता है ये पित्ताशय में आके स्टोर रहता है। जो पीत होता है ये पित्ताशय में आकर स्टोर रहता है। तो आप सभी से पूछेगा कि पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, तो आप लोग बोलिएगा यकृत में। पित्ताशय कभी मत बोलिएगा, क्योंकि पित्ताशय पित्त का निर्माण नहीं करता है। जो पित्ताशय होता है ये पित्त का निर्माण नहीं करता है, ये केवल पित्त रस को स्टोर रखता है जी, स्टोर रखता है। कौन, पित्ताशय। जो पित्ताशय होता है इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 तक होता है। जो पित्ताशय होता है इसका पीएच मान लीजिए 7 से अधिक होता है, क्योंकि क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है जी, क्षारीय होता है। कौन, पित्ताशय। जो छोटी आंत होती है इसका 3 भाग होता है। छोटी आंत का 3 भाग होता है। छोटी आंत का 3 भाग होता है। एक होता है ग्रहणी, एक होता है ग्रहणी, दूसरा होता है जेजुनम,
जेजुनम होता है और तीसरा होता है इलियम। तीसरा होता है इलियम। इसको हम लोग ड्यूडेनम भी बोलते हैं, इसको हम लोग ड्यूडेनम भी बोलते हैं। जो छोटी आंत का फर्स्ट भाग होता है ये होता है ग्रहणी, ये होता है ग्रहणी। जो सेकेंड भाग होता है ये होता है जेजुनम, ये होता है जेजुनम। और जो अंतिम भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं इलियम, इसे हम लोग बोलते हैं इलियम। जो छोटी आंत का फर्स्ट भाग ग्रहणी होता है ये बोलता है कि हमको भोजन अम्लीय पसंद नहीं है, इसको भोजन कैसा पसंद है, क्षारीय भोजन पसंद है। जो यकृत जो होता है, यकृत होता है, ये भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है, क्योंकि ये पित्त का निर्माण करता है। क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है। कौन पित्त का निर्माण करता है, तो यकृत पित्त का निर्माण करता है और पित्ताशय में अष्टोह रहता है और जो होता है इस भोजन को क्षारीय बना देता है। ये क्या करता है, इसमें ढका देता है और भोजन को क्षारीय बना देता है। कौन, पित्ताशय। क्या करता है जी, पित्ताशय भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्ताशय में होता है पित्तरस, वह क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। लेकिन जो ग्रहणी होता है इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, एक नंबर का नखरा होता है। अब देखिए इसी के बगल में पाया जाता है, एक होता है अग्नाशय, एक होता है अग्नाशय होता है। इसमें भोजन को पचाने के लिए विभिन्न सही प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। किससे, अग्नाशय स्रावित होते हैं। तो जो ग्रहणी होता है अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। क्या करता है जी, उत्तेजित करता है। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एक होता है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। इसको याद रखिएगा कि अग्नाशय से क्या निकलता है, तो लाग-ट्रिक है। कहा जी, लाग-ट्रिक है, याद रखिएगा। देखिए अग्नाशय से निकलता है, एक होता है एंजाइम लाइपेज। क्या निकलता है जी, लाइपेज निकलता है जो वसा का पाचन करता है, जो वसा का पाचन करता है। एक होता है एमाइलेज, एक होता है एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं सर आप बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख गुहा से प्रारंभ होता है। जी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख गुहा से प्रारंभ होता है, लेकिन हम मुंह में कितना देर टाइम देते हैं, हम लोग सीधा कुचते हैं और ढक्कन देते हैं, मुंह में टाइम निकाल दे पाते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन मुख गुहा में नहीं हो पाता है। इसलिए जो होता है एमाइलेज पाचन करता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है, जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, क्योंकि प्रोटीन को पचाना बहुत कठिन कार्य है, प्रोटीन को ही पचाना बहुत कठिन कार्य है। प्रोटीन का पाचन अंतिम छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम तक होता है, छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम तक भी होता है। देख लीजिए, तो आप सभी से पूछेगा ये तीनों रस, ये तीनों रस को हम लोग बोलते हैं अग्नाशयी रस। तीनों रस क्या बोलते हैं जी, अग्नाशयी रस। तो आप सभी से पूछेगा कि अग्नाशयी रस कहाँ से स्रावित होता है, तो आप लोग बोलिएगा अग्नाशय से। कहाँ से बोलेगा जी, अग्नाशय से। और हम लोग इसी को बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। क्या बोलते हैं जी, पूर्ण पाचक रस। तो आप सभी से पूछेगा कि पूर्ण पाचक रस कहाँ से स्रावित होता है, तो आप लोग बोलिएगा अग्नाशय से, आप लोग बोलिएगा अग्नाशय से। लेकिन जो छोटी आंत का पहला भाग होता है ग्रहणी, इसमें किसी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रहणी में 2 प्रकार का हार्मोन पाए जाते हैं, ग्रहणी में 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। एक का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन, एक का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा का नाम है सेक्रेटिन, दूसरा का नाम है सेक्रेटिन, दूसरा का नाम है सेक्रेटिन। जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है ये पित्ताशय से पित्त रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। आपसे पूछेगा कि पित्ताशय से पित्त रस को स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, आप लोग बोलिएगा कोलेसिस्टोकाइनिन, आप लोग बोलिएगा कोलेसिस्टोकाइनिन। जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस को स्रावित करने के लिए कौन उत्तेजित करता है, तो वो होता है सेक्रेटिन हार्मोन, वो होता है सेक्रेटिन हार्मोन। देखिए अब जो भोजन होता है वो क्षारीय बन गया और जो भोजन होता है वो पच भी गया, भोजन का छोटा छोटा टूट भी गया। कौन, भोजन। देखिए आप सभी से पूछेगा जो पित्ताशय में से पित्त रस निकलता है, जो पित्ताशय जो पित्त रस निकलता है ये एंजाइम नहीं है, फिर भी ये भोजन का पाचन का कार्य करता है। तो आप सभी से पूछेगा बताइए ऐसा हमारे पाचन तंत्र का में कौन सा ऐसा हिस्सा होता है कि जो
एंजाइम न होते हुए भी पाचन का कार्य करता है। तो आप लोग बोलिएगा पित्तरस। क्या बोलेगा जी? पित्तरस। ये वसा को पाचीकृत करता है, मतलब उसको तोड़ देता है। वसा जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वसा। वसा को तोड़ने का कार्य करता है कौन? पित्तरस। कौन करता है जी? पित्तरस करता है। अब देखिए अब भोजन कहाँ जाएगा? अब भोजन जाएगा जेजुनम में। कहाँ जाएगा? जेजुनम में। अब बन जाएगा जेजुनम में। तो जो जेजुनम होता है इसमें किसी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। जो जेजुनम होता है, जैसे महिला सूप ले लेती है, उसमें चावल को फटकती है और चावल को जब ऐसे पसार दे, सूप में चावल को ऐसे पसार देता है और चावल को पसार देने के बाद एक को इकड़ी बीने लगती है, उसी प्रकार इसमें भोजन को केवल जेजुनम वाला भाग में से भोजन को पसार दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। अब देखिए जेजुनम के बाद कहाँ जाएगा? इलियम। कहाँ जाएगा जी? इलियम में जाएगा। इलियम में जाने के बाद इलियम में विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सक्कस इंट्रिकस। जिसे हम लोग बोलते हैं सक्कस इंट्रिकस बोलते हैं। देखिए जैसे माल्टेज होता है, माल्टेज माल्टोज को बजाता है। जो माल्टेज होता है वो माल्टोज को पाया जाता है। जो सुक्रेज होता है, जो सुक्रेज होता है ये सुक्रोज को पचाता है। जो सुक्रेज होता है ये सुक्रोज को जो सुक्रेज होता है सुक्रोज को पचाता है। इससे विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलता है। इसी से निकलता है, एक होता है वसी अम्ल, एक निकलता है वसी अम्ल निकलता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। अब प्रोटीन का जो पाचन होता है अंतिम रूप से कहाँ होता है? तो छोटी आंत के इलियम में होता है। छोटी आंत के इलियम होता है, इसलिए छोटी आंत में विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं सक्कस इंट्रिकस। क्या बोलते हैं जी? सक्कस इंट्रिकस बोलते हैं। तो आप सभी लोगों से पूछेगा कि सक्कस इंट्रिकस नामक एंजाइम कहाँ से स्रावित होते हैं? तो आप लोग बोलिएगा छोटी आंत से। कहाँ से बोलिएगा? छोटी आंत के इलियम वाले भाग से। अब देखिए भोजन का पूर्ण पाचन हो गया। इलियम में देखिएगा एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। इलियम में एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं बिल्ली। जिसे हम लोग बोलते हैं बिल्ली, ऐसे हम बिलाई भी कहते हैं। बिल्ली ऐसे हम बिलाई भी कहते हैं। ये भोजन का अवशोषण कार्य करता है। ये भोजन का अवशोषण या चूसने का कार्य करता है, सोखने कार्य करता है। कौन? बिल्ली या बिलाई होता है। आप सभी से पूछेगा कि भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो आप लोग बोलिएगा छोटी आंत में। कहाँ पर होता है जी? छोटी आंत में। अब देखिए अब छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा जी? बड़ी आंत में। अब छोटी आंत के बाद भोजन जाएगा बड़ी आंत में। अब हम लोग समझते हैं बड़ी आंत के बारे में। अब हम लोग बड़ी आंत के बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए अब हम लोग बड़ी आंत के बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए जब छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलती है, जब छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं सिक्कम। उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? सिक्कम। तो आपसे पूछेगा कि छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलती है उस भाग हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग बोलिएगा उसे हम लोग बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं जी? सिक्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? सिक्कम बोलते हैं। देखिए हम लोग लीवर पढ़ चुके हैं तो हम लीवर को मिटा देते हैं। तो क्या करते हैं जी? मिटा देते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। अब देखिए जो बड़ी आंत का ये वाला भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं कोलोन। क्या बोलते हैं जी? कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोन बोलते हैं। अब भैया कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा जी? बड़ी आंत में जाएगा। देखिए आपसे पूछेगा कि जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्कम बोलते हैं। अब जितना भोजन कहाँ जाएगा? सिक्कम। कहाँ जाएगा? सिक्कम में। और सिक्कम के नीचे होता है अपेंडिस। क्या होता है जी? अपेंडिस होता है। छोटा जो नीचे होता है अपेंडिस होता है। ये एक अवशेषी अंग है। ये एक अवशेषी अंग है। ये जानवरों में कार्य करता है। ये जानवरों में कार्य करता है। कौन? अपेंडिस कार्य करता है। ये घास भूसा को पचाने का कार्य करता है। ये सेलुलोज का पाचन करता है। जब मानव 1000 साल 2000 साल पहले जब घास भूसा खाता था तो यही पाचन करता था। हमने 1000-2000 साल से घास खाना छोड़ दिया है, इसलिए जो अपेंडिस होता है अब घास भूसा का पाचन नहीं कर पाता है। आप लोग समझिए कि मान लीजिए आप एक मोटरसाइकिल किने, मोटरसाइकिल खरीदने के बाद आप उसे घर में रख दीजिए, ताला बंद कर रख दीजिए। आप 200 साल बाद उसे फिर चालू करिए तो कभी चालू होगा?
नहीं होगा, वो भूल चुका है, वो चालू नहीं हो सकता है। उसी प्रकार मानव ने 1000-2000 साल पहले से ही घास भूसा खाना छोड़ दिया है। तो जो अपेंडिक्स होता है और मानव के शरीर में घास भूसा का पाचन नहीं कर पाता है, घास भूसा का पाचन नहीं कर पाता है, इसलिए लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। जब अब खाना कहाँ पर स्टोर होता है जी, सिक्कम में। कहाँ होता है, सिक्कम में। जब सिक्कम में स्टोर आता है खाना, जब भोजन आता है सिक्कम में स्टोर आता है, तो हम ऊपर जब कूद फांक करते हैं तो कभी कभी भोजन आकर अपेंडिक्स में फंस जाता है और अपेंडिक्स सड़ने लगती है और हमें दर्द करने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि अपेंडिक्स हो गया है। अपेंडिक्स फटने का डर आता है, अपेंडिक्स फटने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब देखिए, जो बड़ी आंत होता है इसमें जल का अवशोषण होता है, इसमें जल का केवल अवशोषण होता है। तो आपसे पूछेगा कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो आप लोग बोलिएगा बड़ी आंत में। इसमें जल के अवशोषण के साथ साथ विटामिन बी का निर्माण होता है, इसमें जल के अवशोषण के साथ साथ विटामिन बी का निर्माण होता है। अब भोजन इसी के रास्ते अब चल जाएगा। यहाँ पर जो बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं मलाशय। इसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, मलाशय बोलते हैं। मलाशय में भोजन जाकर, जो मलाशय में जो भोजन होता है ये सबसे अपशिष्ट, मतलब कि ये बेकार पड़ रहता है, एक प्रकार आता है स्टोर का आता है जी, स्टोर आता है। और ये होता है सबसे जो लास्ट भाग होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एनस, इसे हम लोग बोलते हैं एनस या गुदा बोलते हैं। इसी के रास्ते जो अपशिष्ट पर जो बेकार पड़ा रहता है इसी के रास्ते शरीर से बाहर चला जाता है, इसी पूरा शरीर से कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मल द्वार कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मल द्वार कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। जो बड़ी आंत होता है इसको हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं। जो ऐसे सीधा गया इसे हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलन, जो ऐसे क्षैतिज है इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, जो नीचे बगल है उसे हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड, इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। और जो इसे कटा हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड। क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलन। और एक हो गया भाग एनस, एनस मतलब होता है उधर इस तरह का होता है बाहर से, जितना शरीर का जो अपशिष्ट पदार्थ है इस तरह से चला जाता है जी, बाहर चला जाता है। जब कभी हम लोग इसमें ज़्यादा देर तक स्टोर, मतलब ज़्यादा देर तक भोजन को रख लेते हैं, स्टोर रखते हैं, अपशिष्ट पर ज़्यादा देर तक इसमें स्टोर रखते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए, तो यहीं पर भोजन सड़ने लगता है, यहीं पर क्या होता है, सड़ने लगता है। और उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं बवासीर, या इसी को बोलते हैं हम लोग पायल्स, पायल्समा बीमारी बोलते हैं, पायल्समा बीमारी बोलते हैं। जो मानव का जो आहार नल होता है, आप सबको पहले ही वीडियो में बता देते कि 8 से 10 मीटर होती है। कितना होती है जी, 8 से 10 मीटर होती है। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग कहेगा तो वो होता है छोटी आंत। क्या होता है जी, वो होता है छोटी आंत। आप पूछेगा कि मानव आहार का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है बड़ी आंत, वो होता है बड़ी आंत होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग क्लास 10 के जो फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रकरण आप सभी लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले चैप्टर में। जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है श्वसन, उसका क्या नाम है जी, श्वसन नाम है, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।